ओम शांति। संगम युग की फिर से एक नई सुबह प्रभु के नई विधियों के साथ हम आत्माओं को मीठे परमात्मा फिर से सतोगुणी और सतयुगी बना रहे हैं। हम आत्माओं को समझती है कि संतुष्ट रहना है इस ड्रामा में, हमें सदा प्रसन्न रहना है क्योंकि ड्रामा हमने खुद ही बनाया हुआ है, इसलिए हम शिकवा शिकायत नहीं कर सकते हैं और खुद बनाकर उसको उल्टा भी कर दिया। अब उसको सुलटा करना है। सुलटा करने के लिए अगर तो बॉडी कॉन्शियस होकर करते हैं तो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर तो बड़े सारे प्रश्न हो जाते हैं, पिछला भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन आत्मा बनकर जब देखते हैं तो स्व का दर्शन हुआ होता है, गलतियां मालूम होती हैं कहाँ कहाँ पर करी हुई हैं। इसलिए किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं करना प्रभु जी ने बोला हुआ है। हम आत्माओं को किसी भी तरीके का हम किसी का करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ये प्रभु जी ने हमें समझ दी है। कहीं ना कहीं हमने ये ड्रामा किसी न किसी विधि से बनाया हुआ है। अब वो वापसी रिटर्न जर्नी में मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है। साइलेंस की शक्ति, शुभ संकल्प को यूज करके शुभ भावना शुभ कामना के साथ बिंदी लगाते हुए आगे बढ़ जाना है। बिंदी में आत्मा बिंदी, मुझे सारा स्व का दर्शन हो गया। मेरा कौन है? मेरा तो शिव पिता परमात्मा है। फुल स्टॉप लग गया। देह का विस्तार मेरा है ही नहीं है, वो तो एक नाटक है, वो रोल है जो हमने किया है और जो विनाशी है और जो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसमें मुझे जाना ही नहीं है। और मुझे स्वमान में रहना है, एक बाप की याद में रहना है और फालतू सारा कुछ खत्म कर देना है और कोई चर्चा नहीं, कोई चिंतन नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि अब जो ज्ञान के खजाने हमें मिल रहे हैं, जो हमें समय श्वास संकल्प मिला हुआ है संगम युग में, इस अनमोल खजाने को मुझे सफल करना है। शुभ शुभ सोचकर, सभी के लिए शुभ, सभी सोल्स के लिए, चाहे वो कैसा भी गंदा पार्ट अभी बजा रही हो। तमोगुणी पार्ट में है वो, ओरिजिनली वो सतोगुणी है, लेकिन फिलहाल वो तमोगुण के वश है, तो इसीलिए उसके लिए सिर्फ दुआएं दुआएं करके उसको ठीक करना है। इस विधि से बिंदी लगाकर सारे खजाने जमा करने हैं। तो इसलिए बाबा हमको कहते हैं आपको संतुष्ट भी रहना है, आपको सदा प्रसन्न रहना, अंदर बाहर पूरी प्रसन्नता। ये नहीं कि अंदर कोड़ रहे हैं और बाहर प्रसन्न दिखा रहे, नहीं। प्रभु कहते हैं ईमानदार बनो। अब मुझे ईमानदार बनकर बाबा की हर बात माननी है। मुझे अपनी जिम्मेवारी उठानी है कि मैंने गलती की है, मुझे अपने आप को सुधारना है, मुझे दूसरों को नहीं देखना है। ये मुरली मुझ आत्मा के लिए चल रही है, ये सोचकर, और इस मुरली में जितनी भी शिक्षाएं हैं मुझ आत्मा के लिए है, मुझे उसको करना है। प्रभु जी मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं ऐसा करो ऐसा करो, दूसरे के लिए नहीं बोल रहे हैं। मुझे दूसरे के लिए, उसके लिए मुरली चल रही है, वो अपना देखेगा, मैं अपना देखूंगी। हर सोल की अपने अपने संस्कार बन गए हैं, हर सोल की अपनी अपनी गलतियां हैं, इसलिए मुरली हर सोल के लिए है। तो जो भी उसमें लिखा हुआ है वो मुझ आत्मा के लिए है, मुझे वो करना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है, ये जिम्मेवारी मुझे लेनी है। इसलिए मुझे अपने दिमाग को और दिल को, दिमाग एकदम क्लियर और दिल एकदम साफ। कोई कुछ भी करता है, दुख देता है, परेशानी देता है, सुख देता है, अंदर नहीं जाना चाहिए। बस वो मैंने जो दिया है वो मुझे रिटर्न हो रहा है, ये सोचकर जो भी आ रहा है अपने दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखेंगे और दिल को स्वच्छ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो फिर हम प्रभु के मददगार बनेंगे। फिर बाबा ने हमको बोला यथार्थ रीति अब चलना, सारा समझ में आता है। तो जो भी प्रभु हमको कहते हैं वो यथार्थ रीति, जैसे आत्मा का पाठ है तो यथार्थ की आत्मा बनकर ही पाठ बजाना है, तो यथार्थ रीति मुझे चलना है, मुझे श्रीमत पर चलना है, मुझे गुणग्राही बनना है, मुझे सबको अप्रिशिएट करना है। सारी सोल्स अच्छी हैं, सारी सोल्स सतोगुणी हैं। इस वक्त भूल कर पाठ बजा रही हैं उल्टा, इसलिए मुझे वो भूला हुआ जो पाठ है, वो जो अभी गड़बड़ कर रहे हैं उसको नहीं देखना। वो बॉडी का पार्ट है, वो देह के अभिमान में कर रही है, वो याददाश्त उसकी खो गई है, अपनी भूली हुई याददाश्त से कर रही है। तो जिसकी याददाश्त हो जाती है उस पर तो हम रहम करते हैं ना,
तो उसको नहीं मालूम है, इसलिए वो उल्टा काम कर रही है, तो उसके उल्टे को नहीं देखना है। लेकिन वो जो अंदर बैठी सुलटी है ना, अभी भूली हुई है, उस सोल की ओरिजिनलिटी को देखना है, वो सतोगुनी आत्मा है। इसलिए मुझे सबको अप्रिशिएट ही करना है कि सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, हमारे सब अच्छे हैं कहने से सब अच्छे हो जाएंगे। इसमें फिर मैं भी गंदी नहीं होंगी। जब मैं सबको अच्छा बोलती जाऊंगी तो मेरे को भी अच्छा बोलना आ जाएगा, क्योंकि हमको देभान में अच्छा बोलना भूल ही गए। हम सबके करेक्शन ही करते रहते। लेकिन जब मैं सबको अच्छा बोलना अप्रिशिएट करना शुरू करूंगी, तो एक तो मेरी गंदगी खत्म होएगी, फिर मैं अच्छी भी बनती जाऊंगी, प्लस मेरे अच्छे बोलने से दूसरे का भी कल्याण हो जाएगा। ऐसे बाबा हम आत्मा भाई भाई को ठीक करने की समझ देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बड़े बाप के जो बड़े बच्चे बनते हैं वो कम से कम ये काम करें, क्योंकि सारे बच्चे तो सुनते नहीं है प्रभु की, लेकिन एटलीस्ट हम सोल्स तो सुने। तो हमको सबको अप्रिशिएट करना है। अब इतना सारा अच्छा काम करने के लिए बाबा हम आत्मा को बोलते हैं, इसलिए हमको सेल्फ डिसिप्लिन होना है, हमको अपने ऊपर अनुशासन रखना है। मेरी कर्म इंद्रियां, मेरा मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। अब ये मनमानियां नहीं करना चाहिए कि ये कर ले, वो नहीं मुझे करना है। मैं मालिक हूँ, मैं मालिक बनकर, आत्मा मालिक बनकर अब सारा सेल्फ डिसिप्लिन करूँगी। कोई करे कोई नहीं करे ये मुझे नहीं देखना है, मुझे अपने को डिसिप्लिन करना है, मुझे अपने को श्रीमत के प्रमाण चलाना है। अब चूंकि अनुशासन में रहना है, चूंकि सारी अच्छी विशेषताओं को मुझे यूज़ करके अपना खजाना बनाना है, जमा करना है, तो इसलिए मुझे दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा हम आत्मा को बार बार कहते हैं कि हम सोल्स जो हैं हम शुभ सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन बोल में आते कम हो जाता है, फिर कर्मा में आके तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। इसलिए जो भी हम प्रभु जी से सीखते हैं, जो भी करना है, जैसे सतोगुनी मुझे बनना है, सत्युगी बनना है, तो मुझे दृढ़ता बहुत ज़रूरी है, दृढ़ता और साहस, क्योंकि तोड़ने को चीज़ें आएंगी ना। अब हम कलयुग के वायुमंडल में हैं, हम उसमें बिल्कुल विपरीत स्थिति में जाकर हम सतोगुनी आत्मा बन रहे हैं, सतयुगी आत्मा बन रहे हैं। तो मेरा साहस तोड़ने के लिए विघ्न तो आएंगे ही, क्योंकि तभी तो हम परिपक्व बनते हैं। तो जब वो मेरा साहस तोड़ने के लिए आएंगे, मुझे साहसी होकर रहना है, मुझे अपनी डिसिप्लिन के बाहर नहीं आना है, मुझे दृढ़ रहना है, क्योंकि दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो ये जो दैवी गुण है बाबा हम आत्माओं को सिखाते हैं, इसको हमें ज़रूर यूज़ करते रहना है, तब हम मुरली को अपने आचरण में ला सकते हैं। तो मीठी मीठी परमात्मा की ये मीठी मीठी नई सुबह संगम युग की, इसमें प्रभु के मीठे मीठे बोल जो हैं उनको हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर से प्रभु की बातें सुनेंगे, क्योंकि हम आत्माओं को सतोगुनी बनना है। इसलिए देह का भान हटाते जाना है और आत्मा समझकर मुझे पाठ बजाते जाना है। तो आत्मा समझकर हम परमपिता परमात्मा जी को और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करेंगे। ये सुप्रीम शक्ति शिव पिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करके उन्हीं से उनके महावाक्यों को हम समझेंगे। वही हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं, वही हमें एग्जैक्ट समझ देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और फिर कैसे करना चाहिए। हर चीज़ हमें प्रभु समझा रहे हैं मुरली के द्वारा। उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना सब कुछ सिखा रहे हैं। तो हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, क्योंकि आत्मा को अब डिसिप्लिन होना है, आत्मा बिगड़ गई है, आत्मा को सुधरना है, तो आत्मा बनकर ही प्रभु के महावाक्य हम उनसे समझेंगे। प्लस ये जितने भी महावाक्य हैं ये प्रभु के बच्चे जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाले हैं उनके लिए भी समर्पित करेंगे। उनकी धरनी भी तैयार हो, उन्हें भी देह भान और देह अभिमान का जो कड़ा बंधन है उनके ऊपर, उस कड़े बंधन से वो भी धीरे धीरे ढीला होना शुरू हो जाए, उनकी धरनी भी तैयार हो जाए, उन्हें भी देह भान देह अभिमान और उसकी अश्लीलता से नफरत आनी शुरू हो जाए, उन्हें भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आना शुरू हो जाए, उनके अंदर भी जो 7 गुण है, जो पवित्रता है, वो उनको आकर्षित करने लग जाए। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के महावाक्य सारी सोल्स को समर्पित है। प्लस वायुमंडल प्रकृति और 5 तत्व जिसको हम लोगों ने खराब कर दिया है, उनके प्रति भी प्रभु जी के प्यारे से प्योर महावाक्य शुद्ध संकल्प जो है वो वायुमंडल में जाए, ताकि क्योंकि बाबा कहते हैं ना आपके संकल्प से वायुमंडल बन जाता है। तो ये जो प्रभु के समर्थ महावाक्य है, ये शुभ संकल्प समर्थ महावाक्यों की जो खुशबू है ये जाकर चारों तरफ फैले और संकल्पों से वायुमंडल फिर से शुद्ध हो जाए, फिर से प्रकृति को सुकून मिले, क्योंकि हमने प्रकृति को बहुत दुख दे दिया,
हमने 5 तत्वों को उपद्रवी बना दिया, तो अब सारे तत्वों को भी हम सहयोग अच्छा बनाने का सहयोग करें और उसको पवित्र बनाने का सहयोग करें। तो देखते हैं आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से मीठी शिक्षाएं देकर फिर से रूहानियत की तरफ लेकर जा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्रभु जी को याद करना है ना, और सबको भूल जाना। रियलाइजेशन, हम दुर्गति में चले जाते हैं जब हम देहधारियों को याद करते हैं। ये हम द्वापर से ड्रामा में अपना सीन देख सकते हैं। बाबा ने हमको सारे सीन दिखा दिए, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया है भगवान ने। पूरे ड्रामा को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि द्वापर युग में जैसे आंखें देखी हैं, हमारी गिरावट शुरू हो गई है। देह की आंखें जैसे देखी हैं और जैसे उसके आगे हम बढ़ते गए हैं, हमारा आत्मा का नेत्र, स्मृतियों का नेत्र, श्रेष्ठ नेत्र बंद होता चला जाता है। जब हम देह देखते हैं तो आत्मा का नेत्र बंद हो जाता है, और जब आत्मा का नेत्र बंद हो जाता है, आत्मा गलत कर्मा करती है। इसलिए अब बाबा ने हमको बोला है कि अब प्रभु को याद करके, निराकार परमपिता परमात्मा को याद करके हमें फिर से अपनी याददाश्त को वापस लाना है। फिर से क्रिमिनल बन गई, हमें फिर से क्रिमिनल बन गई आंखों को अब सिविल बनाना है। ये हम देख सकते हैं ना, हम किसी को भी देखते हैं, अभी भी हम किसी भी देहधारी को देखते हैं, हमारा दिमाग तुरंत कुछ ना कुछ बोलता है, और जब वो बोलता है, चाहे वो करेक्शन करे चाहे वो क्वेश्चन करे, वो क्रिमिनल बनता है। तो हमारी आंखें क्रिमिनल बन जाती हैं, फिर हमारा सुनने का तरीका, हम दैहिक बातें सुनते हैं तो हम क्रिमिनल बन जाते हैं, फिर हम दैहिक बातें बोलते हैं तब हम क्रिमिनल बन जाते हैं। तो ये हम द्वापर युग से देख रहे हैं, धीरे धीरे आंखों से बढ़ते बढ़ते हम शरीर तक आकर कलयुग में तो सिर्फ शरीर ही देखते हैं, तो हम कितने न क्रिमिनल बन जाते हैं। तो फिर जब हम देह को देखते हैं तो हम सत्य से दूर हो जाते हैं, परमात्मा से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। अभी भी हम देह को देखते हैं तो उतनी देर जितनी देर हम देह को देखते हैं, हम चेक कर सकते हैं हमें प्रभु याद नहीं रहते हैं और हम पाप कर रहे होते हैं। मेरी जो आंखें हैं वो क्रिमिनल बन रही होती हैं, क्राइम करती हैं, वो देह को देखती हैं। तो इसलिए अब हमको, जब हमें देह से प्यार हो गया है, हमें देह के रिश्तों से प्यार हो गया है, और दोनों ही झूठे हैं, दोनों से धोखा मिलता है, दोनों परिवर्तनशील हैं और दोनों विनाशी हैं, खत्म भी हो जाते हैं और चेंज भी होते रहते हैं। और उसी के चक्कर में आज आत्माएं जो हैं इस कदर भटकी पड़ी हैं कि अपना सारा वक्त जो है उसके लिए बिता देती हैं, और अंत में क्या मिलता है, सारा उसी के लिए कमाती है, उसी के लिए दौड़ती है, उसी के लिए श्रृंगारती है, सिर्फ देह के लिए, सारा देह देह देह। और इतना जो मेहनत वो करती है, इतना जोड़ने का जो मेहनत करती है, इतना जो करती है, सारा व्यर्थ है, सब खत्म हो जाएगा। है वो आत्मा। तो अब क्या है कि देह का भान, देह का अभिमान इतना बढ़ गया है कि उसको खत्म होना है, क्योंकि वो बढ़कर बिल्कुल क्राइम करने लग गया है। उससे सृष्टि को गंदा कर दिया है, तत्वों को गंदा कर दिया, जो सृष्टि अब बर्दाश्त करना नहीं चाहती है। वो बिल्कुल किसी को बर्दाश्त नहीं करना चाहती, वो सारे शरीरों को खत्म करना चाहती है, क्योंकि बहुत बर्दाश्त किया उसने। लेकिन द्वापर युग से कभी किसी ने आकर थोड़ा सा बचा दिया, थोड़े दिन पवित्र रहकर, कभी किसी ने बचा दिया थोड़ा दिन पवित्र रहकर, फिर बाबा ने आकर 100 वर्ष का जो संगम युग है, इसमें बहुत सारी सोल्स को पवित्र बनाया, तो धरती रुकी हुई है। नहीं तो बाबा कहे ये धरती तहस नहस कर दे, ये बहुत बर्दाश्त कर चुकी है, अब वो बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। तो मेरे को समझना है ना कि देह समझकर और देह को देखकर मैं सृष्टि को भी दुख देती हूँ, मैं अपवित्र बनकर गुनाह करती हूँ, तत्वों को मैं खराब करती हूँ, एनिमल्स बर्ड्स को मैं खराब करती हूँ। हम लोग बैड कर्मा करते हैं तो एनिमल्स बर्ड्स भी बैड कर्मा करते हैं।
आज इंसान मकान को लेकर मेरी जगह मेरी जगह मेरी जगह ऐसा करते हैं, तो फिर डॉग्स भी जो उनके हाथों का खाते वो भी ऐसे हैं। वो अपने ही माना दूसरे डॉग को अपने एरिया में रहने नहीं देते, उसको निकालेंगे वहां से, क्योंकि खा रहे हैं ना। बर्ड्स मनुष्यों के हाथों का सबसे ज्यादा अभी कबूतर खा रहे हैं, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कबूतर बढ़ा रहे हैं। और जो खिला रहे हैं उसी का जो विष्टा वो छोड़ती है, उसी से ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न होनी है। तो हम जो दे रहे हैं वो हमको रिटर्न में आ रहे हैं। तो बाबा आकर हम आत्माओं को बोलते हैं कि अब अपने को तो सबसे दे समझना सबसे पहले भूलो, क्योंकि दे समझकर तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। तुम अपने को आत्मा समझो। अब आत्मा समझकर मुझे परमात्मा को याद करना है, ये उनका फरमान है। उसके बिना देह के भान में जितना भी हम परमात्मा को याद कर रहे हैं वो काउंट ही नहीं हो रहा है, उससे मेरे विक्रम विनाश नहीं हो रहे, क्योंकि वो देह के भान की याद है। देह रूपी चमड़ी के साथ प्रभु मेरे कनेक्शन में नहीं आते हैं। इसीलिए मीठे बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे, याद जो है ना, अगर हम चाहते हैं कि वो याद बनी रहे तो उसका आधार है प्यार। एक प्रभु से अब प्यार होना चाहिए, बाकी सारे दैहिक प्यार से मुझे मुक्त होना है, क्योंकि जब तक देह का प्यार है परमात्मा से प्यार हम कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए मुरली सुनेंगे, मुरली को अच्छा बोलेंगे और बस हो गया। फिर सारा दिन अपने देह के पीछे, बच्चों के पीछे, उसके पीछे, इसके पीछे, सारा समय हमारा वेस्ट है। तो याद का आधार है प्यार। जब प्यार में कमी है तो फिर याद एक रस नहीं रह सकती है। अब तो एक पिता से ही प्यार करना है, रियलाइजेशन हो रही है। एक आत्मा का जो दुख है, आत्मा का जो फीलिंग है, उसको समझने वाले सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। देहधारी आत्मा की फीलिंग्स को नहीं समझते, क्योंकि वो देख ही नहीं पाते हैं आत्मा को। वो देख ही नहीं पाते कि आत्मा ने कितने पार्ट बजाए हैं और कैसी कैसी स्थितियों से गुजर कर आई है। हम देहधारी रूप में नहीं देख सकते, लेकिन प्रभु जी जानते हैं इस आत्मा ने कितना सहा है, या इसके साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। सुकून प्रभु ही पहुंचाते हैं। और सभी आत्माएं इस वक्त अज्ञानतावश, निर्दोषवश सारा कुछ करे जा रही है, उनको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं। भक्ति हमने खुद शुरू करी है, मनुष्यों ने भक्ति शुरू करी है, ब्रह्मा जी ने भक्ति शुरू करी है। अर्थ नहीं मालूम था ना, मीनिंग्स थोड़ी मालूम है, तभी तो बिन जाने हम पूजा करते रहते हैं। अर्थ तो सारे प्रभु आकर अभी समझाते हैं। तो जब हमारे प्यार में कमी है तो फिर याद भी हमारी एक रस नहीं रहती है। एक रस मतलब दिन पर दिन मेरी याद जो प्रभु के प्रति है वो बढ़ती चली जानी चाहिए, और बाकी जितनी देहधारियों की याद है वो खत्म होती चली जानी चाहिए। कायदे से हमारे साथ ऐसा होना चाहिए कि मुझे कोई भी बॉडी याद नहीं आनी चाहिए, न अपनी न दूसरे की। अब धीरे धीरे मेरा रिश्ता जो है सबके साथ रूह वाला बन जाना चाहिए। रूह का रिश्ता अच्छा है, उससे फिर हम दूसरी रूह का कल्याण करेंगे। लेकिन जब हम बॉडी सोचते हैं तो हम किसी का कल्याण नहीं कर पाते हैं, हम उल्टा ठेस पहुंचाते हैं, कोई ना कोई दुख दे ही देते हैं। हम गुस्सा कर लेते हैं, हम आवेश में कुछ भी बोल लेते हैं, हम लोभ कर लेते हैं, मोह कर लेते हैं। मोह भी दुख ही दुख देते हैं, बांधते हैं, उस सोल को अपने साथ बांधते हैं। तो किसी आत्मा, स्वतंत्र आत्मा को अपने साथ बांधना मतलब उसको दुख देना। तो धीरे धीरे मेरी जो याद है प्रभु के प्रति वो बढ़ती जानी चाहिए, प्यार प्रभु के प्रति बढ़ता जाना चाहिए, तब मेरी याद एक रस रहेगी। और आगे बढ़ते 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 मुझे स्मृति स्वरूप बनना है। आत्मा परमात्मा फिर और कुछ भी याद नहीं, नॉलेज भी खत्म, हम स्वरूप ही बन जाएंगे। आत्मा परमात्मा जो है ना, आत्मा परमात्मा की याद में सतोगुणी स्वरूप बन जाएगी, पवित्र स्वरूप बन जाएगी, सुख स्वरूप बन जाएगी, प्रेम स्वरूप बन जाएगी, आनंद स्वरूप बन जाएगी। नॉलेज खत्म, और नॉलेज का जो
निचोड़ जो होना चाहिए हमारे आचरण में वो बन जाएगी। जैसे शंकर जी, शंकर की अवस्था तक पहुंचना है। वो शंकर की अवस्था स्मृति स्वरूप है। उनके तन पर कपड़े नहीं है, वो इस बात का एहसास है कि देह अभिमान देह भान खत्म, देह अभिमान खत्म, आत्म अभिमानी स्थिति, बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर, त्रिशूल दिखाते हैं, आदि मध्य अंत बिल्कुल क्लियर, शीतलता चंद्रमा दिखाते हैं, एकदम शीतल हो गई आत्माएं, विकार जितने भी हैं वो सेवाधारी बन गए, गले का हार बन गए, एकदम अचल अटोल स्मृति स्वरूप स्थिति। यहाँ तक हमारी याद पहुंचनी है, तो हर दिन वो बढ़नी चाहिए। हर दिन मुझे पुराना भूलते जाना चाहिए। तो हमें तो पुरानी बातें भी याद हैं, हमें पुराने रिश्ते भी याद रहते हैं, हम उनमें बार बार चले जाते हैं, हम बार बार उसका चिंतन करते हैं। जबकि बाबा बोलते जो हो रहा है आउट, जो हो रहा है आउट, जो हो रहा है आउट, अंदर नहीं लेकर जाना है, क्योंकि हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं। हम रिटर्न जर्नी कर रहे हैं ऑन द वे। बाबा ने मुझे बोला है सब लोग तुम्हें मिलेंगे, जिसके साथ भी हमने पाठ बजाया होएगा वो सारे मुझे मिलेंगे। फिर पूरा कलयुग भी मिलेगा, मुझे तमोगुणी आत्माएं भी मिलेंगी, मुझे रजोगुणी आत्माएं भी मिलेंगी, वो टेढ़ा पांका करेंगी। लेकिन बाबा ने मुझे क्या बोला है, आप सीधे बिना क्वेश्चन बिना करेक्शन किए दुआएं देते हुए चलो, आप बदल रहे हो ना, वो भी बदल जाएंगे। ये बाबा ने हमको बोला है। इस विधि से बाबा हमको बार बार जो पिछले संडे मुरली थी पास विद ऑनर होने की, जिसमें बाबा बोलते थे सर्व खजाने जमा करो। वो सर्व खजाने कैसे जमा करो? नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशंस, सीधे श्रीमत पर चलते जाओ और साइलेंस की शक्ति को यूज करो। साइलेंस की शक्ति है शुभ संकल्प। कोई बुरा कर रहा है ना, शुभ संकल्प करो कि वो उससे छूट जाए और आगे बढ़ते चले जाओ। बस जहां रुके कि ये बुरा कर रहा है उसका चिंतन किया, वहीं मेरा हिसाब किताब उसके साथ बन गया। उसकी जो खराबी है वो और बढ़ जाएगी। मुझे हील करना है सबको, मुझे समझ मिल रही है, मुझे हील करना है। तो मुझे मेरे पास बाबा ने बोला है समझ मिल गई, दिमाग साइलेंस हो गया, चित्त साइलेंस हो गया, अब साइलेंस में स्थित रहो। कोई कुछ भी कर रहा है, मेरी तरफ से शुभ संकल्प जाना चाहिए कि वो इस चीज से मुक्त हो जाए, और ये दुआएं देते हुए मुझे आगे बढ़ते चले जाए, बजाय इसके कि मैं खड़े होकर ये बोलूं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता है वो कैसे कैसे दौर से गुजर कर वो वैसे काम सीख गया। ऊपर से तो कोई भी सीख कर नहीं आया। ये जो तांत्रिक विद्या है, चाहे भूत प्रेत हैं, चाहे कुछ भी है, ये ऊपर से भूत प्रेत बनकर सोल थोड़ी आई है। कोई भी नहीं आई है ऊपर से ऐसी। कोई भी तांत्रिक विद्या वाले ऊपर से थोड़ी तांत्रिक विद्या, कहीं न कहीं जीवन में आकर जब उनका जन्म हुआ है, न जाने कैसे लोगों के साथ उनका जन्म हुआ है, कोई हादसा हुआ है, कुछ हुआ है, वहाँ उन्होंने सीखा है, वो संस्कार बने हैं, तब तो हम तो ड्रामा को नहीं जानते ना उस विधि से। इसलिए हर आत्मा की अपनी अपनी एक कहानी है जिसके तहत वो मजबूर होकर बुरे रास्ते पर चली है। अब मुझ आत्मा का फर्ज है, एक स्वमान में मुझे रहना, बाबा ने बोला, दूसरा प्रभु की याद में रहना है। स्वमान में रहकर, प्रभु की याद में रहकर मुझे रिटर्न जर्नी करनी है। ऑन द वे सब कुछ आएगा मेरी जिंदगी में, लेकिन मुझे कहीं रुकना नहीं है, कहीं अटकना नहीं है, साइलेंस में रहना है, और साइलेंस की शक्ति जो है शुभ संकल्प, इसको यूज करना है। बस शुभ भावना, शुभकामना, सब ठीक हो रहा है। जैसे ब्रह्मा जी बोलते थे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जितना वो बुरा करता था ब्रह्मा जी बोलते थे ठीक हो जाए। शुभ संकल्प किया, कुछ नहीं बोला उसको आपने ऐसे, जबकि वो अथॉरिटी थे, वो बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी बच्चे को नहीं बोला आपने ये काम गलत किया, वो काम गलत किया, कभी नहीं बोला। साइलेंस की शक्ति से सिर्फ यही बोला ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके उन्होंने, तो हमें उनसे सीखना है ना, प्रैक्टिकल में उन्होंने करके दिखाया। तो साइलेंस की शक्ति, शुभ संकल्प यूज करना है, हमें किसी को भी करेक्शन नहीं करना है। हमने गलतियां करी हैं, गलती करने वाला दूसरे को करेक्ट नहीं कर सकता, गलती करने वाला अपने को करेक्ट करेगा। हमारे करेक्ट करने से सब कुछ करेक्ट हो जाएगा, ये भगवान ने बोला है, क्योंकि हम जगते हैं तो जग जाता है, और हम सोते हैं तो जग भी सो जाता है। हम देश समझते हैं तो दुनिया देश समझ रही है, द्वापर युग और कलयुग की आत्माएं देश समझ रही हैं। हम जिस दिन आत्मा समझ कर पाठ जो है बजाने लग जाएंगे, मेरी वजह से, है ना,
मेरा सहयोग जो मैं दे दूंगी, वो मेरा सहयोग तो मिल जाएगा सोल्स को जागृत करने के लिए, सभी को जागृत करना, हम सारी सोल्स को जागृत करना। 16,108-33 करोड़ आत्माएं जो प्रभु के बनते हैं, उनको फरमान मिला है जगो और जगाओ। तो एटलीस्ट मैं कंट्रीब्यूट तो कर दूं अपना हिस्सा, जितना मैंने सुलाया है उतना मैं तो जगा दूं, ये जिम्मेवारी मुझे लेनी है। तो याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो फिर याद एक रस नहीं रह सकती है, और याद अगर मेरी एक रस नहीं है, मतलब निरंतर आगे बढ़ती नहीं जा रही है, तो फिर प्यार नहीं मिल सकता, फिर प्रभु का प्यार भी नहीं मिल सकता मुझे। हम करेंगे नहीं तो हमको मिलेगा क्यों? एक तो प्रभु हम पर इतनी मेहरबानी कर रहे हैं, तो एक रस मेरा जो है ना प्रभु के प्रति प्यार होना चाहिए, तब जाकर याद टिकेगी। प्रश्न है, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है और उसकी निशानी क्या है? आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है और उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, ये जो शरीर है मेरे पास, क्योंकि शरीर के बिना आत्मा कुछ कर नहीं सकती। ये शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार हो गया है, लेकिन उसको हमने गलत इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं लिया ना। अब बाबा क्या कहते हैं कि आत्मा की इस समय सबसे प्यारी चीज क्या बन गई है? शरीर बन गया है। शरीर से इतना प्यार है, छोड़ना ही नहीं चाहती है एकदम। जैसे एक मूवी बनी थी ना, स्वर्ग का ऑफर कर रहे थे, तो एकदम जो दुख में है उससे भी कहा गया कि स्वर्ग में सीट खाली है, चलना है, उसने भी कहा नहीं। हाँ, उसने भी कहा अभी, मतलब एंड तक इंसान सोचता है कि हम जीते ही रहे, हम जीते रहे, हमको कुछ ना हो। मौत से तो डरता है इंसान, शरीर छोड़ने से तो डरती है आत्मा। तो शरीर से इतना प्यार है जो वो छोड़ना ही नहीं चाहती है, उसके बचाव के लिए बहुत कोशिश करती है, पैसा जमा करती है, क्या नहीं करती है, इधर भाग, उस डॉक्टर के पास जा, इस डॉक्टर के पास जा, बहुत प्रबंध करती है। बाप कहते हैं, बच्चे ये जो शरीर हमारा अंतिम शरीर है, ये तो तमो प्रधान छीछी शरीर है, कि विकार में जाते हैं, विकार से पैदा होते हैं, तो ये तमो प्रधान है, ये गंदा शरीर है, ये कीड़ों से भरा हुआ शरीर। तुम्हें अब नया शरीर लेना है, भगवान कहते हैं, तुम्हें अब नया शरीर लेना है, कंचन शरीर लेना है, गोल्डन एजड शरीर लेना है, प्योर शरीर लेना है, जिसके अंदर गंदगी नाम की चीज ही नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, इससे जो अटैचमेंट है ना, उसको निकाल दो, अटैचमेंट नहीं रखो, इसको पवित्र शुद्ध बनाना है। कैसे? आत्मा को इसी में रहते हुए पवित्र शुद्ध बनना है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए इसको धिक्कारना भी नहीं है। जब ये दुख देता है या इसके थ्रू आत्मा दुख भुगतान करती है अपने कर्मों का, तो इस शरीर को कोसना नहीं है, ये तो बलिहारी समझनी है कि इसी में रहते हुए मुझे सब कुछ ठीक करना है। लेकिन ये जो आकर्षण है, ये जो देह का भान है, वो नहीं होना चाहिए। वो अटैचमेंट बाबा कहते हैं निकाल दो, क्योंकि इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। इस शरीर का भान न रहे, यही तो मंजिल है। शंकर जी, अवस्था है इस चीज की कि देह का भान ही नहीं है, देह का भान खत्म हो गया। अब वो स्थूल विधि में दिखाते हैं कि उनके ऊपर तन में ऊपर कपड़ा नहीं है, है ना, शेर की खाल है, ऐसा दिखाया हुआ ना, मना उस अब स्थूल रीति से तो वैसे ही दिखाएंगे ना, लेकिन एक्चुअली ये सूक्ष्म बात है। आत्मा देह के भान से मुक्त हो जाती है जब वो शंकर बनती है। वो उच्चतम अवस्था है प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुषार्थ की। ऐसा देह का भान उनका बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो इस समय आत्मा की सबसे प्यारी चीज हो गई है शरीर। ये शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। वो शरीर के लिए कुछ भी करेगी, शरीर के लिए खाएगी पिएगी, उसको आराम देगी, उसको उसके बारे में सोचेगी। हाँ,
लेकिन शरीर से इतना प्यार है, बाबा कहते हैं छोड़ना ही नहीं चाहती है, बचाव के लिए बहुत प्रबंध रचती है। बाप कहते हैं बच्चे ये तो तमो प्रधान छीछी शरीर है, तुम्हें तो अब नया शरीर लेना है, तो तुम इसके पीछे क्यों इतना पड़े हो? तुम्हें तो तमो प्रधान छीछी शरीर को छोड़कर नया कंचन काया गोल्डन एजेड शरीर लेना है। इसलिए ये वाला जो पुराना है ना, इससे जो अटैचमेंट है इसको बिल्कुल निकाल दो, इस शरीर का भान न रहे, यही तो मंजिल है। इससे हड्डी सेवा करनी है, ये नहीं कि आराम हम करें, इसको सहेजें, इसको खिलाए पिलाएं, हाँ इसके भान में हम खाए पिए, नहीं ये नहीं करना ना। इससे वो ढीला ढाला हो जाएगा, जैसे बाबा ने बोला आलस्य में चले जाते हैं, फिर नींद आती है, तो ये सोने की वेला थोड़ी है। ओम शांति। रूहानी बाप, रूह सुप्रीम रूह रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, भगवान जी ने उद्घाटन तो कर ही दिया, दैवी स्वराज्य का उद्घाटन तो हो चुका है, मम्मा बाबा बन गए हैं, दैवी स्वराज्य की शुरुआत हो गई है, वहां से शुरुआत हुई थी, उन्होंने बनकर अपने आप को कंप्लीट करके अब फरिश्ते का पाठ बजा रहे हैं, अव्यक्त फरिश्ते का पाठ बजा रहे हैं। अब तैयारी हो रही है वहां जाने के लिए, उद्घाटन शुरू हो गया है, अब हम सब तैयारी कर रहे हैं ताकि हम वहां पर जाएं। जहां कोई शाखा खोलते हैं तो कोशिश की जाती है कि बड़े आदमी के द्वारा ओपनिंग कराई जाए, बड़े आदमी को देखकर फिर नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे, क्योंकि यहाँ का रीति रस्म ही ये हो गया, नाम रूप मर्तबा देख कर आते हैं, ऑर्डिनरी को देखेंगे तो नहीं आएंगे। तो इसलिए प्रभु भी कहते हैं कि जो अभी बड़े आदमी हैं, माना प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ऐसे जो बड़े बड़े आदमी हैं, उनको देखकर नीचे वाले ऑफिसर्स आदि सब आएंगे। समझो गवर्नर आएगा तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स आदि भी आएंगे, अगर कलेक्टर को तुम बुलाओगे तो बड़े आदमी नहीं आएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कोशिश की जाती है कि बड़े ते बड़ा कोई आ जाए, किस न, क्योंकि संदेश सब तक पहुंचाना, मकसद सिर्फ ये है कि संदेश सब तक पहुंचे, किस न किस बहाने से अंदर आए तो तुम उनको रास्ता बताओ। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है ये सबको बताना है, क्योंकि हर आत्मा का हक है वर्षे पर। कल को नहीं तो उलझने देंगे, भाई आप लोगों को पता था, आप लोगों ने तो हमें नहीं बताया, इसीलिए हर आत्मा का हक है वर्षे पर। इसलिए युक्ति से बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है ये सबको बताना है, किसी तरीके से सबको पता चले। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो कि तुम ब्राह्मणों के सिवाय, मना हमको भी अभी पता चला बाबा से, पहले हमको भी नहीं मालूम था। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है किसी को कि भगवान आया हुआ, लोग नहीं मानते, मजाक उड़ा देते। अब मेरी अवस्था वो हुई ना जिसमें भगवान की शिक्षाएं जो हैं वो नजर आए, और भगवान आया है, भगवान को लेकर तो कितनी तरह की मान्यताएं सृष्टि पर चल रही हैं। तो हम अगर सीधे कहते कि भगवान आया तो कोई अनोखे हैं हम जो हमको देखकर कोई मान लेगा। ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है, बहुत लोग हैं जो कहते हैं, परंतु नहीं, ऐसे अपने को भगवान कहलाने वाले तो ढेर आए हुए हैं। ये तो समझाना है कि बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं, कल पहले के नस्ल ड्रामा प्लान के अनुसार। ये समझाना कि ड्रामा प्लान के अनुसार कल पहले की तरह बेहद के बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं। ये सारी लाइन लिखनी पड़े। बाबा देखो समय समय के अनुसार ना, जैसा जैसा समय होता है वैसे वैसे बाबा चेंजेस लाने को कहते हैं, क्योंकि ज़रूरत है ना उसकी। अब अंतिम समय चल रहा है तो बड़े बड़े लोगों की बातें ही लोग सुनते हैं, आम साधारण व्यक्ति अगर कोई बोलता है तो कोई नहीं सुनता, और इतनी बड़ी बात तो फिर कोई बड़ा व्यक्ति ही बोले तो फिर लोगों के दिमाग में जाता है। तो प्रभु जी हम आत्माओं को थोड़ा सा विधि को चेंज करने की समझ दे रहे हैं
कि ये तो समझाना है ना कि बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा दे रहे हैं कल पहली मिसल ड्रामा के प्लान के अनुसार। ये सारी लाइन बाबा कहते लिखनी पड़े। फिर मनुष्य जो है लिखत पढ़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे जिनकी तकदीर में होगा कि ये बेहद का बाप कौन है और ये बेहद का वर्षा कौन है, क्या है ये। तो जिसको तकदीर में होगा वो डेफिनेटली कोशिश करेगा कि हम ना लिखत को पढ़कर अंदर आएंगे, पूछेंगे क्या चीज़ है। जिनकी तकदीर में होगा। तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हमें मालूम है कि हम सब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। यहाँ पर कौन आते हैं बाबा के पास? निश्चय बुद्धि, जिन्हें संपूर्ण निश्चय होता है, बाकी धीरे धीरे छोड़ देते हैं। हम जैसे जैसे गहराइयों की बातें समझते हैं ना, बहुत लोग छोड़ के चले जाते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान के लौट कर यहीं पर आना पड़ेगा। तो प्रभु में निश्चय हमेशा होना चाहिए, कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय बाबा कहते हैं संशय बुद्धि बन जाते हैं। बाबा के बच्चे ही पहले निश्चय बुद्धि होते हैं और फिर कहीं ना कहीं फिर किसी संग दोष में आकर फिर संशय में आ जाते हैं, संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पिछाड़ लेती है, वो माया को देखना शुरू करते हैं। अब मायावी दुनिया दिखाई जरूर दे रही है लेकिन ये खत्म होने वाली है। इसको आई वॉश कहते हैं। आई वॉश मतलब खाली दिखावा है। ये जो भी हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। सारा का सारा खत्म होने वाला है। तुम बच्चों को मालूम है कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे जो है ना वही आते हैं। फिर कुछ निश्चय बुद्धि फिर कहीं ना कहीं जाकर संशय बुद्धि भी बन जाते हैं। उनको माया आकर्षित कर लेती है, चलते चलते वो फिर हार खा लेते हैं। ऐसा तो लॉ भी नहीं है जो एक तरफ सदैव जीत ही हो, हार हो भी ही नहीं, ऐसा लॉ भी नहीं है। हार और जीत दोनों चलती है। युद्ध में भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट क्लास, दूसरे होते हैं सेकंड क्लास और तीसरे होते हैं थर्ड क्लास। कभी कभी युद्ध न करने वाले भी देखने के लिए आ जाते हैं। जो युद्ध नहीं करते ना वो भी कभी कभी देखने के लिए आ जाते हैं, वो भी अलाउ किया जाता है। जो इस ज्ञान मार्ग में नहीं चलते हैं वो भी कभी कभी आ जाते हैं, तो उनको अलाउ किया जाता है। शायद कुछ रंग लग जाए, है ना, कोई घूमते घामते हुए आ जाते हैं तो ये सोचा जाता है कि कहीं रंग लग जाए और इस सेना में वो लोग भी आ जाए। क्योंकि दुनिया को ये पता नहीं है कि तुम महारथी योद्धे हो। हम सभी सोल्स महारथी हैं, वॉरियर्स हैं। हम अपने से युद्ध करते हैं, अपने अंदर जो हमने आसुरीपन धारण कर लिया है उसको खत्म करते हैं, उसको नहीं यूज करने का दृढ़ संकल्प करते हैं। तो हम महारथी योद्धे हैं। परंतु भगवान कहते तुम्हारे हाथ में हथियार आदि तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोई हथियार तो नहीं है ना। तुम्हारे हाथ में हथियार आदि शोभेंगे भी नहीं। मीठे बाबा कहते हैं अगर आपके हाथ में दे भी दो ना तो शोभेंगे भी नहीं। परंतु हमारे मीठे परमात्मा समझाते हैं ना, ज्ञान तलवार और ज्ञान कटारी। बाप समझाते हैं ज्ञान तलवार और ज्ञान कटारी। तो उन्होंने फिर क्या किया, स्थूल में समझ लिया। अब कहीं ना कहीं जिक्र होता है ना तो उसमें ज्ञान तलवार शब्द यूज किया हुआ है, प्रभु जी ने यूज किया। ज्ञान तलवार होती है, ज्ञान कटारी होती है। तो वो समझते हैं अरे तलवार और कटारी, इसलिए वो जब देवी देवताओं के जड़ चित्र बनाते हैं तो उसमें तलवार और कटारी स्थूल वाली दिखाते हैं। तो फिर इसलिए दुनिया वाले फिर सोचते हैं देवता भी तो लड़ते हैं, हमने लड़ लिया तो क्या हुआ, वो भी फिर हिंसात्मक बन जाते। क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान तलवार नहीं दिखा सकते ना, ज्ञान तलवार तो सूक्ष्म है, ये तो समझ है। अब उस समझ को कैसे दर्शाया जाए, वो नहीं दर्शा पाते ना, इसलिए वो ऐसा स्थूल रूप दे देते हैं। तो उन्होंने फिर स्थूल में समझ लिया है। तुम बच्चों को बाप ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते हैं, इसमें हिंसा की कोई भी बात नहीं है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं। तुम बच्चों को बाप
ज्ञान के अस्त्र शस्त्र देते। ये जो प्रभु जी का ज्ञान है, ये जो समझ है, यही तो मेरे अस्त्र और शस्त्र हैं, जिनको पास में रखकर हमें शांत रहना है, स्थिर रहना है, शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के साथ आगे बढ़ते जाना। ये अस्त्र और शस्त्र हैं जो मेरे पास है, जो समझ है। इस समझ से हम पिलर्स बन जाते हैं, हम कभी फिर किसी चीज के प्रभाव में नहीं आते हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं इसमें हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके की हिंसा नहीं है, परंतु ये समझते नहीं है। देवियों को स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। जो देवियां हैं उनको स्थूल हथियार आदि दे दिए, उनको भी हिंसक बना दिया है। ये है बिल्कुल बेसमझी से किया है। बाप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन फूल बनने वाले हैं। वो तो बाप खुद ही कहते हैं फूल जो हैं वो आगे होने चाहिए। अब हमें सारे अपने अंदर के दे भान और दे अभिमान और कमी कमजोरियों के जो कांटे हैं, प्रभु कहते हैं उसको निकालना है। उसके लिए बाबा हमको कभी भी नहीं बोलते हैं कि तुम कांटे निकालने की मेहनत करो। प्रभु कहते हैं तुम श्रीमत पर चलो, दैवी गुण को यूज करो। जो मैं बोलता हूँ वो तुम करो, कांटे अपने आप निकल जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज को हम ज्यादा यूज करते हैं तो वो मेरे आचरण में आ जाता है। हमने 63 जन्म बुराइयों को यूज किया, वो मेरे आचरण में आ गए। अब मुझे ये जो छोटा सा जन्म है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका वजन 63 जन्मों से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ प्रभु मौजूद है साथ में। तो प्रभु की मौजूदगी में उनके वरदानों के साथ हम कम समय में ज्यादा कुछ कर सकते हैं। हमें 63 जन्म की बुराइयों को खत्म करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। हम इस छोटे से संगम युग के जन्म में प्रभु की याद में रहकर दिव्यता को, सत्यता को यूज कर सकते हैं और उस पर स्टैंप लगा सकते हैं। इससे फिर क्या हो जाएगा, बुराइयां स्वतः ही खत्म हो जाएंगी और हम फिर से कांटे से फूल बन जाएंगे। वो तो बाप खुद ही कहते हैं फूल आगे होने चाहिए। सर्टेन है ये फूल बनने वाले हैं। बाबा नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो और कहेंगे क्या हम कांटे बनेंगे। अब हम छूटते तो है नहीं कांटों से, है ना। तो जब मीठे परमात्मा अगर बोल देंगे तो फिर सारे बोलेंगे क्यों, हम फिर कांटे बनेंगे क्या। बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यूं तो खुद समझते हैं जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उन्हीं की रहेगी ना। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे। बाबा कहते वो ऊपर नीचे होता ही रहता है, एक रस नहीं कर पाते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते प्यार भी नहीं है। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। बाबा कहे प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है ना। बच्चे प्यारे होते हैं तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं। छोटे बच्चे भी फूल हैं, क्योंकि अभी सजा खाकर बाहर निकलते हैं ना, तो फिर अच्छी सजा का जो इफेक्ट होता है उसके ऊपर होता है। नाम रूप लेबल सारे मिटे होते हैं, तो इसलिए छोटे से बच्चे जो होते हैं उनको फूल कह दिया जाता है, क्योंकि पनिशमेंट मिलकर, भुगतान कर कर, प्रॉमिस करके बाहर निकला है। जैसे तुम बच्चों की दिल होती है शिव बाबा के पास जाएं, वैसे छोटे बच्चे भी खींचते हैं कि मुझे उठा लो, है ना। तो झट बच्चे को उठाकर गोदी में बिठाएंगे, प्यार करेंगे, क्योंकि शरीर को देखते हैं। अब वो शरीर को देखकर वो शरीर का बच्चा समझकर उसको उठाते हैं और प्यार करते हैं। ये बेहद का बाप तो बहुत ही प्यारा है। इनके जैसा तो कोई नहीं है। अगर हम देखें ध्यान से बैठकर, इनके जैसा कोई मेरा शुभ चिंतक है क्या। ये कितना ना फिक्र रखते हैं कि हमको एक दुख का अंश भी ना लगे। तो इनके जैसा कोई प्यारा है क्या। हमारी खामियों को संभाल लेते हैं और हमको हर दिन अच्छा बनाने की, जो है अच्छा बनने की विधि बताते हैं। गुणों से, ज्ञान से, जो भी बाबा देते हैं वो सारे कितनी सुंदर सुंदर चीजें जिससे हम आत्मा को श्रृंगार करते हैं शिव बाबा। तो ये बेहद का बाप तो बहुत प्यारा है। सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। हमारे मन की जितनी
कामनाएं सुख मिले, शांति मिले, सब मुझे अच्छा समझे, प्रेम मिले, आनंद मिले, जिन चीज़ों की भिखारी आत्मा बन जाते हैं वो सारी की सारी मनोकामनाएं शिव पिता परमात्मा आकर पूरी करते हैं। मनुष्यों को क्या चाहिए? बाबा कहते हैं एक तो चाहते हैं कि तंदुरुस्ती अच्छी हो। बाबा कहते हैं मनुष्य को क्या चाहिए? एक तो चाहते हैं कि तंदुरुस्ती अच्छी हो, हम कभी बीमार ना हो। ये हर सोल आजकल चाहती है। सबसे अच्छी है तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे न हो तो वो तंदुरुस्ती भी क्या काम की। बाबा कहते हैं सबसे अच्छी है ये तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु फिर पैसे ना हो तो फिर वो तंदुरुस्ती भी फिर क्या काम की। फिर चाहिए धन। दुनिया में मनुष्यों को ऐसा सोचते हैं कि फिर उनको धन चाहिए जिससे कि उनको सुख मिले। बाप कहते हैं वो दुनिया वाली रीति है। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर। अब सत्य परमात्मा आत्मा को हेल्थ और वेल्थ देने आए। हम सब देह के भान में हेल्दी और वेल्दी होते हैं दुनिया में। आज देह समझकर हेल्दी होने के चक्कर में जिम जाते हैं, खाना खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। वो दूसरे टाइप का देह को हेल्दी करते हैं। बाबा आत्मा को हेल्दी करते हैं, क्योंकि आत्मा हेल्दी तो शरीर अपने आप हेल्दी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलनी है जरूर। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो बहुत बहुत पुरानी बात है। तुम जब जब मिलेंगे ना तो ऐसे ही कहेंगे। बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि लाखों वर्ष हुए या फिर पद्मों वर्ष हुए, नहीं। तुम जानते हो ये दुनिया नई कब होती है और पुरानी कब होती है। हम आत्माएं नई दुनिया में जाती हैं, फिर हम पुरानी में आती हैं। तुम्हारा नाम ही रखा है ऑलराउंडर। बाप ने समझाया है तुम सारे कौन हो? ऑलराउंडर्स हो। पाठ बजाते बजाते अभी बहुत जन्मों के अंत में आकर पहुंचे हो। पहले पहले शुरू में तुम पाठ बजाने आते हो। पहले पहले शुरू में बाबा कहते तुम पाठ बजाने आते हो। वो है स्वीट साइलेंस होम हमारा। मनुष्य शांति के लिए कितना हैरान होते हैं। ये नहीं समझते हैं कि हम शांति धाम में थे, फिर वहाँ से आए ही हैं हम पाठ बजाने। पाठ पूरा हुआ, फिर हम जहाँ से आए हैं वहाँ हम ज़रूर जाएंगे, है ना। फिल्म करते हैं, एक्टिंग करते हैं, तो हर एक्टर अपने घर ज़रूर जाता है भाई। हम आत्मा रूपी एक्टर्स भी इतने समय से नीचे पर आए हुए हैं। अब हमको पाठ जब पूरा होता है तो ये जो शरीर रूपी ड्रामा की ड्रेस है, इसको छोड़ के हम सब भी घर वापस जाते हैं। सभी शांति धाम से आते हैं। सभी का घर वो ब्रह्म लोक है, वो ब्रह्मांड है जहाँ सारी सोल्स रहती हैं। वो अपना घर है। रुद्र को भी इतना बड़ा बनाते हैं अंडे मिसल। शिव बाबा का चित्र जो है शिवलिंग, वो कितना बड़ा बनाते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि आत्मा तो इतनी छोटी है कि वो तो आंखों से दिखाई नहीं देती है। कहते भी हैं स्टार मिसल है, फिर भी पूजा बड़े की करते हैं। बड़े की ही पूजा होती है। तुम जानते हो इतनी छोटी बिंदी की तो पूजा हो नहीं सकती है। फिर पूजा किसकी करें? तो बड़ा बना लेते हैं, फिर पूजा करते हैं, उस पर दूध चढ़ाते हैं। वास्तव में तो वो शिव अभोक्ता है, तो उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं। वो तो कभी किसी का कुछ लेते ही नहीं है। फिर उनको दूध क्यों चढ़ाते हैं? दूध पिए तो फिर तो वो भोक्ता हो गया। ये भी एक वंडर है। तो सब कहते हैं वो हमारा वारिस है। हम उनके वारिस हैं क्योंकि हम उन पर फिदा हो गए हैं। तो जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वो सारा सेफ हो जाएगा। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, और किसका सफल होएगा? जो धनी के नाम करता है। माना जो किसी सोल को प्रभु का बना देता है, बस उतना ही जो पैसा है ना वो सफल होता है। ये नहीं कि हम मधुबन में गए और हमने अपने खाने पीने का ही तो खर्चा देते हैं हम, और क्या करते हैं। तो हम खाने पीने का खर्चा दिए और सोचे कि हमने यज्ञ में पैसा लगाया। भाई
हम आपने रहा, आपने इतनी महत्वपूर्ण भूमि जहाँ पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, वहाँ इतनी प्राप्तियाँ करने के लिए गए हैं, तो आपने खाना भी चाहिए, आपको रहना भी चाहिए, आपको पंखा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो भई आप उसका दोगे ना, क्योंकि हमारे शिव पिता परमात्मा ये वाली कमाई नहीं करते हैं और ना ये कमाई का सुख देते हैं, वो तो हमें सूक्ष्म कमाई करवाते हैं। तो बाबा जो है, हम बाबा कहते हैं कि दूध चढ़ाते हैं, हाँ बाबा दूध थोड़ी पीते हैं, ये भी एक वंडर है। सब कहते हैं वो हमारा वारिस है, हम उनके वारिस हैं, क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं, फिर हम सब कुछ उनको तन मन धन बुद्धि से समर्पित करते हैं। जैसे बाप बच्चों पर सदा फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वो सारा का सारा हमारा सेफ हो जाएगा। हम बिंदी लगाते जाएंगे, हम सेव करते जाएंगे, वो शिव पिता परमात्मा के साथ जमा होता जाएगा। गायन भी है, बाबा बार बार बोलते हैं, इसी समय का गायन है कि गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोट लूट ले जाए, किनकी आग जलाए। बचेगा जो सफल होता है वो सिर्फ उतना ही सफल होता है जो धनी के नाम किया होता है, माना जिससे वो पैसा जिससे कोई सोल प्रभु की बन जाए वो। बाकी तो देखो जो खा रहे हैं पी रहे हैं, वो तो बस खा रहे हैं पी रहे हैं, भाई हम उससे ज्यादा खा पी कर आते हैं। हम रहते हैं, आराम से रहते हैं, और वो तपस्या की भूमि वहाँ से कितना कुछ प्राप्ति करके आते हैं। हम कुछ नहीं देते हैं कायदे से, देखो तो हम अपने रहने सहने का ही हिसाब किताब देकर आते हैं। तो यज्ञ में फिर मैंने क्या डाला, यज्ञ में तो जो पैसा सफल होता है वो किसी सोल को प्रभु से जोड़ने के लिए जो पैसा यूज होता है, और वो सिर्फ उन्हीं का यूज होता है जो बिल्कुल मतलब एकदम सच्चे दिल से देते हैं दुआओं के साथ, कि बुद्धि का ताला खुल जाए आत्मा को। तो जिस भावना से हम पैसा देते हैं ना, उसी भावना से वो यूज होता है। जो देह अभिमान में देते हैं, तो फिर दादी जैसे समझाती हैं, प्रकाश मणि दादी, कि किसी का पैसा ऐसा है जो किसी आत्मा ने खाना वहाँ पर वेस्ट में डाल दिया है, उसका पैसा ऐसे गया है। देभान में देते हैं कई आत्माएं। तो सफल सिर्फ वही होता है जो धनी के नाम किया जाए, माना किसी सोल ने कोई सोल प्रभु की बन जाए, उतना जो मेरा पैसा लगा रहेगा, बस वही सफल हुआ। वो हमारे देने के समय होता है कि कितने दिल से हम देते हैं। प्रभु जी आत्माओं में जागृति आ जाए, आत्माएं जागृत हो जाए उस दुआ के साथ। प्रभु जी ये आपका धन उन सभी सोल्स के लिए जो इस वक्त अज्ञानता की नींद में है, वो जागृत हो जाए, उनका भला हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, वो भी स्मृति स्वरूप बन जाए। ऐसी दुआओं से जो देते ना, वो हम आप चाहे मधुबन में मना कोई भी पैसा डाले, जो जिस भावना से उसमें डालता है, बाबा वहीं पर कार्य में लगवाता है, वहीं कार्य में लगवाता है। तो सफल भी वही हुआ होगा, उतना ही हुआ होगा जिसको सच में आत्मा भाई के लिए दिल से दिया होगा, आत्मा भाई के कल्याण के लिए दिया होगा। और जहां कुछ कुछ और सोच कर दिया होगा, वो तो सारा असफल हो गया, बेभान में दिया असफल हो गया। तो ये वाला सीन होना है। हम करोड़ों जमा कर लें, हम कुछ कर लें, शुरुआत तो हो गई है। किसी का दब जाता है धूल में, राजा भी बैठकर खा रहा है, कलयुगी राजा किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट रहे हैं। आजकल चारों तरफ चोरियां हो रही हैं, बढ़ रहे हैं ना, क्या करेंगे, बेरोजगारी है, चोरी करेंगे बोलो। फिर सारे हिसाब किताब भी तो चुप तो करने हैं। किसी ने चोरी करके कमा रखा है, उसका फिर चोरी तो होगा ही। कर्मा, सारा कर्मा है, लूटा हुआ है किसी को, हाँ, और किसी के लिए ज्यादा कीमत लगा रखी है, उतनी उसकी कीमत नहीं है, लेकिन उसकी कीमत लगा रखी है। सारे हिसाब किताब हैं हमारे बने हुए, तो फिर वैसे ही विनाश होता है फिर उसका। किसी का दब जाएगा, किसी का जल जाएगा, किसी का राजा खा रहा है, आराम से खा रहा है किसी की चोर लूट ले जाएगा। ये सारे कर्मों का खेल चल रहा है।
तुम बच्चे जानते हो कुछ भी रहता तो है नहीं, सब भस्म हो जाना है। ऐसे भी नहीं है, समझो एरोप्लेन गिरते हैं, विनाश होता है तो चोरों को माल मिलता है, लेकिन चोर आदि खुद भी तो खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से जितने भी यादव हैं, साइंस घमंडी जो हैं, जिन्होंने बड़े बड़े अड्डे बना रखे हैं, उनके अड्डे भी तो खत्म हो जाएंगे। प्रकृति करेगी खत्म फिर उनको, या फिर विनाशकाले विपरीत बुद्धि होने से कुछ ऐसा काम कर जाएंगे कि खुद ही खुद के लिए मौत वहां पर रखेंगे और उसमें खत्म हो जाएंगे। उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है, नहीं तो एरोप्लेन गिरता है तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में आता है। ऐसे हो गई हैं आत्माएं ना, कि कहीं भी कुछ, जैसे एरोप्लेन गिरता है ना, कितने सारे लोग मर जाते हैं, या फिर कहीं पर बाढ़ आती है तो कैसे लोग मर रहे होते हैं, लेकिन चोर का काम क्या होता है, चोर फिर जाकर वहां भी लूटता है। डेड बॉडीज के हाथों में सोने का मुंदरी होएगा, उसको निकालेगा, चूड़ियां होंगी उसको निकालेगा। वो ये नहीं देखेगा कि अपना भी हश्र ऐसा होना है, लेकिन वो उस समय उसको लालच होता है, अंधा हो गया होता है लिटरली वो देख के अभिमान में, तो फिर वो उस चीज को चोरी करता है। तो बाबा कहते चोर आदि खुद भी तो खत्म हो जाएंगे, उस समय चोरी आदि भी बंद हो जाती है। नहीं तो एरोप्लेन गिरता है ना, तो पहले पहले सब माल चोरों के हाथ में जाता है, फिर वहां ही जंगलों में माल छिपा भी देते हैं, सेकंड में काम कर लेते हैं। ऐसी आत्माएं हैं, अनेक प्रकार की चोरी के काम करते हैं। कोई रॉयल्टी से चोरी करते हैं, कोई अनरॉयल्टी से करते हैं, है ना। दुनिया में ऑफिसेस में जो काम करते हैं, आजकल तो गवर्नमेंट का सिस्टम ही अलग है ना। कोई मेहनत करता है तो उसको बिल्कुल कम मिलता है, और जो मेहनत नहीं करता उसको बैठे बिठाए सब कुछ सहूलियत मिलती है, हर जगह मिलती है ना। जो आम आदमी काम करता है उसी की सैलरी में से काट के तो ये जो मिलता है ना, क्या कहते हैं उसे, जो गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं उनको फिर गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ने के बाद भी कुछ अमाउंट तो मिलता है ना। तो वो अमाउंट किसका होता है, वो जो आम मेहनत कर रही हैं सोल्स, जो प्राइवेट कंपनीज में काम करती हैं, उन्हीं के पैसे काटे जाते हैं, उन्हीं के पैसे काटे जाते हैं। और इन लोगों को फिर जॉब छूट, माना जॉब रिटायरमेंट हो जाती है, उसके बाद भी उनको पेंशन्स मिलती है। काम आपने जब किया तब आपकी सैलरी है ना, आप काम भी नहीं कर रहे हो, आपने क्या देश की सेवा करी है भाई। बैठे बिठाए तो बहुत सारे लोग को कुछ परेशानी भी नहीं हुई, तो वो वहां पर वो करते हैं, काम भी करते हैं, उस समय भी कमाते हैं, और फिर साथ में उनको सहूलियत भी गवर्नमेंट देती है। फिर उसके बाद जब वो जॉब छोड़ देते हैं उसके बाद भी उनकी पालना होती है। और किससे लेती है सरकार, अपने पॉकेट से थोड़ी देती है, वो तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। वो फिर जो मेहनत कर रहे होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उन्हीं के टैक्स काट काट के उसी में से उन लोगों को भरती है। तो पूरा तो काम नहीं कर रहे हैं तो भी बैठे बिठाए पैसा मिल रहा है। तो ये क्या सिस्टम चलता है। नहीं तो कर्मा के अनुसार पैसा होना चाहिए ना, हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार पैसा होना। इसीलिए जब एंड में धन दौलत का जो हश्र होता है कि किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट ले जाए, ये इसीलिए होता है, इस विधि से इंसाफ होता है। तो बाबा कहते हैं इस समय चोरी और भिखारी तो सब, चोर भी सब बन रहे हैं और भिखारी भी सब बन रहे हैं, है ना। तो कोई रॉयल्टी से चोरी करते हैं, वो रॉयल चोर हैं, और कोई अनरॉयल्टी से चोरी करते हैं, जैसे किसी के घर में घुस गए, कुछ कर दिया। और कोई ऑफिसों में काम करके चोरियां करते हैं, मुफ्त में पैसा लेते हैं, तो वो भी तो चोरी हो गई ना। मैंने यहाँ तो बाबा कहते हैं 2 से हम 3 रोटी भी खाते हैं, दूसरे के हक का खाते हैं, और यहाँ तो हम पूरा का पूरा वो अमाउंट ही फ्री वाला लेते हैं। हम काम नहीं कर रहे हैं वो वाला, और मेरे को उसका पैसा मिल रहा है। और फिर वो सारा हिसाब किताब हमारा बनता है। तो फिर इसीलिए एंड का हश्र ऐसा होता है कि सारा जो है वो विनाश होता है। तो तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा,
तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने सारा कुछ सौंप दिया कि मैंने जो इतना इकट्ठा कर रखा है, उन्होंने तो अपनी मेहनत से करा था। वो तो बड़े ऑनेस्ट सोल थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, ये सारा पैसा प्रभु के यज्ञ में जाएगा। उसमें से फिर उन्होंने सब कुछ प्रभु का समझा, इसीलिए 1 रुपया भी अपने बच्चे को नहीं दिया। तो ये तो उनकी ऑनेस्टी थी, है ना। तो तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो, पैसे की दरकार ही नहीं है। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा। जो राजा बनता है, जैसे विश्व महाराजन बनते हैं, ब्रह्मा जी को कभी ख्याल था कि किसी से मुझे कुछ लेना है? ना ना, किसी से नहीं कुछ लिया। शुरू की सोल्स ने तो बिल्कुल ही किसी से कुछ नहीं लिया। ये तो अभी अज्ञानतावश थोड़ा पीछे का समय आ गया है, तो सोल्स कुछ ऐसा उल्टा कर रही हैं, लेकिन शुरू में तो कभी भी नहीं लिया। उनको तो न खाने की सुध-बुध, न तो आराम की सुध-बुध। उनको बस ये था कि प्रभु का संदेश सबको देना है, लोगों को जगाना, बस इसी की सुध-बुध उनको थी। तभी वो मीलों मील चलती थी दादियाँ। वो कभी भी खर्चा जो मिलता था उसको भी बाबा के यज्ञ में डाल देती थी। कहीं भी बैठकर आम के साथ रोटी खा ली। 10 ग्राम खिचड़ी कितनी कम होती है, 10 ग्राम खिचड़ी। कहते 6-6 बहनें 10-10 ग्राम खिचड़ी खा के इतने भरपूर आनंदित हो जाते थे कि जैसे प्रभु ने क्या खिला दिया हमें। इतने खुश होते थे। वरना एक आलू में 6 जनों के लिए पानी डालकर सब्जी बना देना बिना किसी तड़के के, और उस पानी के साथ रोटी खाना। वाह, कितना ना एंजॉय उन्होंने किया। जैसे कल बाबा कहते ना कि खुशी, प्रभु के मिलने की खुशी इतनी थी उन सोल्स में कि उनको आराम के बारे में सोचते ही नहीं थे। वो तो ब्रह्मा जी बिग एग्जाम्पल, अपने आराम का समय भी वो सेवाओं में लगाते थे। खाना खाने बैठे हैं, आज अगर कोई खाना खाने बैठेगा तो बोलेगा पहले मैं खाना फिनिश करूं। तो ब्रह्मा जी खाना खाते अगर जिज्ञासु आ गया, खाना वहीं छोड़कर पहले जिज्ञासु। सतो प्रधान पुरुषार्थ, सतो प्रधान ईमानदारी, वफादारी, फरमान बरदारी ब्रह्मा जी की दादियों ने फॉलो किया। हर चीज की उन लोगों ने बचत की, कम से कम आधार लेने की कोशिश की है। तो इसलिए जो राजा बच्चे हैं, वो राजा बच्चे थे, उनको कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होता। खाली, नो पर्स नथिंग, है ना। दादी हमेशा बोलती थी ना, जेब भी मेरी खाली और मेरे पास कोई पर्स नहीं, कुछ नहीं, कोई आधार नहीं। उनको वो बोलते भगवान की कंपनी में हम काम करते हैं, भगवान ले जाते हैं, जहाँ सेवा करानी है भगवान ले जाते हैं। अब वो जैसे ले जाएं वैसे चल पड़े। तो उनके शुरू की लाइफ को देखो ना, एंड में मिली ना सहूलियत सारी। शुरू की तो सारी उनके पैदल चलने की ज़्यादातर सेवाएं हैं। पैदल पैदल कितना चल जाते थे कि पैसा जो बाबा ने मुझे खर्चे के लिए दिया है ना, इसको हम यज्ञ में डाल देंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं डाल रहे हैं ना, ये वाला पैसा यज्ञ में डालेंगे। तो चल लेती थी आत्माएं। दादी चंद मैं पढ़ा है मैंने, कहीं भी किनारे पर बैठ के 2 रोटी है आम के साथ खा ली, केले के साथ खा ली, ये सब्जी चाहिए वो सब्जी चाहिए। उन्होंने नहीं किया कभी भी ऐसा, कभी भी नहीं किया। प्रभु से प्यार, यज्ञ से प्यार, आत्माओं से प्यार की सबको जगाना, ये उनकी खासियत थी। उनको पैसे वैसे का कुछ नहीं था। आराम मिले, हमें एसी मिले गर्मियों में, और उन दिनों तो गर्मियाँ भी एक्सट्रीम में होती थी तो ठंड भी एक्सट्रीम में हुआ करती थी, क्योंकि आबू में आबादी कम थी उस समय, तो आबादी ज़्यादा हो गई। ख्याल भी नहीं होगा। देवताओं को तो बिल्कुल ही नहीं रहता। ये कि देवता जो होते हैं ना, वो तो और सब कुछ मिला हुआ होता है, वो उनको नहीं फर्क पड़ता ये सोने की अशर की यहाँ रखें वहाँ रखें। ये तो कलयुगी बुद्धि हो गई है, धन को यहाँ जमा करे वहाँ जमा करे, वहाँ रख ले वहाँ रख ले वहाँ रख। ये तो कलयुग की आदत पड़ गई हम आत्माओं को। कुछ भी किसी का नहीं है, कुछ भी किसी का नहीं है। चोरों के डर से कितने कितने आजकल ताले लगा रहे हैं।
तो जो कभी बाबा कहते हैं देवताओं को तो बिल्कुल ही नहीं रहता, बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं है, भरपूर कर देते हैं एकदम। हम ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाते हैं, धारण कर लेते हैं, तो प्रकृति हमें सब कुछ दे देती है। लो जी, कुछ भी करने की तुमको जरूरत नहीं। शिव पिता परमात्मा हमें सूक्ष्म जो आत्मा को चाहिए, जो सोल को चाहिए, उससे भरपूर कर देते हैं। फिर जो शरीर को चाहिए वो सृष्टि पूरा कर देती है। फिर ना हमें किसी से ईर्ष्या होती, न चोरी चकारी, ना उसको छीना। यहाँ तो छीना झपटी वाला, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, हम अमीर हो जाए, मेरे पास गाड़ियां हो जाए, मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास हो जाए, दूसरा कहीं भी जाए कोई। ये तो अभी हमको एहसास होता है कि भाई कितने लोग भूखे मर रहे हैं, और कहीं कुछ दान भी देंगे, कुछ करेंगे भी तो दिखा दिखा कर करें, हमने दिया। बड़ा गुरूर होता है पैसे का। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो, कांटे और फूल है ना, यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय तो रह ही नहीं सकते, तो उनको जरूर कांटा ही तो कहना पड़े, बिना विकार के रह ही नहीं पाते। राजा से लेकर सब कांटे हैं। तब बाबा कहते हैं मैं तुमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ, अर्थात राजाओं का भी मैं तुम्हें राजा बनाता हूँ। ये कांटे फूलों के आगे जाकर माथा झुकाते हैं। जब हम विकारी बन जाते हैं तो हम जड़ मूर्तियों के आगे जाकर झुकते हैं, पूजा करते हैं। ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है ना। ये भी बाप ने समझाया है कि सतयुग वालों को महाराजा, त्रेता वालों को राजा कहा जाता है, क्योंकि वो 2 कला कम है, इसलिए वो राजा कहलाते हैं। और जो लक्ष्मी नारायण है वो महाराजा और महारानी कहलाते हैं। उनका महारथी वाला पुरुषार्थ है, इनका घोड़े सवार वाला पुरुषार्थ है। वो फुल पास है, ये ना पास है। भगवान की दृष्टि में तो त्रेता वाले ना पास है। हम अगर योद्धे ही रह जाते हैं तो हम नापास की लिस्ट में आएंगे। अगर हम रामचंद्र वाला पुरुषार्थ करेंगे तो हम त्रेता युग में 1250 वर्ष पीछे आएंगे, 1250 वर्ष का जूठन यूज करेंगे। और फिर जो शुरू की सोल्स हैं वो महारथी हैं, वो बाबा का कहना मानती हैं, युद्ध नहीं करती हैं वो बिल्कुल भी। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी बिल्कुल युद्ध नहीं करते, कभी हार नहीं खाते, चुपचाप करके करते हैं जो बाबा कहते हैं, हाँ जी कहते हैं, बन गए महाराजा महारानी। बड़े आदमी को कहेंगे महाराजा, छोटे आमदनी वाले को कहेंगे राजा। महाराजा की दरबार पहले होगी, मर्तबे तो होते हैं ना, कुर्सियां भी नंबरवार मिलेंगी। समझो न आने वाला कोई आ जाता है तो भी पहले कुर्सी उनको देंगे, इज्जत रखनी होती है ना, तो ये करना पड़ता है। तुम जानते हो हमारी माला बनती है, ये भी तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। इस वक्त हम सेवाधारी हैं और किसकी बुद्धि में नहीं है। रुद्रमाला उठाकर फेरते रहते हैं, तुम भी फेरते थे ना, अनेक मंत्र जपते थे, हम सब भी भक्ति में ये सब करते थे। बाप कहते हैं ये भी भक्ति है, यहाँ तो एक को ही याद करना है। और बाप खास कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में दे अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब आत्मा समझकर सिर्फ मुझे याद करो। भक्ति में तो हम दे समझते हैं, दे समझ कर भक्ति करते हैं, इसलिए सब देधारियों की पूजा भी करते हैं और साथ में देधारियों को याद भी करते हैं, संबंधों को याद करते हैं। और हम हश्र देख सकते हैं द्वापर युग की शुरू की हुई भक्ति का बढ़ते बढ़ते कैसे हम कलयुगी बन गए। कलयुग में सबकी भक्ति करने लग गए, भूत पूजा भी करने लग गए, तो फिर सारे पेड़ पौधों की पूजा करने लग गए। किसी को शनि बना दिया तो किसी को तुलसी बना दिया, और शादियां भी उसकी तुलसी के साथ शादी भी कराते विष्णु की। मतलब कुछ भी करते हैं और इंसान कुछ भी फॉलो कर रहे हैं सत सत बोलकर, इतने मंद बुद्धि हो जाते हैं हम लोग। तो फिर हम देख सकते हैं कि द्वापर युग की जो एक भक्ति शुरू करी थी एक शिव बाबा की, उससे शुरू करते 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 कलयुग के अंत तक हम क्या हो गए। भक्ति शुरू करते करते दुख कैसे बढ़ा। द्वापर युग में उतना दुख नहीं था जितना कलयुग के अंदर दुख है, वहां पर इतनी तमो प्रधानता नहीं थी जितनी यहाँ पर है। तो हमें अब समझ का नेत्र देकर बाबा दिखा रहे हैं ना कि देह समझने से देखो कितनी दुर्गति हो गई है, देहधारियों को याद करके देखो कितना अशांत हो गए हो, परेशान हो गए हो, पाप आत्मा बन गए हो। अब फिर से हमको समझ देते हैं कि
अब अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, बीच से देह को हटाओ, अपनी देह को भी हटाओ, देह के भान को हटाओ और बाकियों के देह का भान, रिश्ते विश्ते सब छोड़ दो, बुद्धि से छोड़ो। रहना वही है, सेवा वही करनी है, लेकिन अब रूह बनकर करनी है, ट्रस्टी बनकर करनी है। सबको प्रभु की अमानत समझकर, ये जो दिल में हमारे ईर्ष्या द्वेष सबके लिए आ गए है ना, वो खत्म करना है। सबको क्या समझ लेना? प्रभु की अमानत, क्योंकि प्रभु की अमानत समझने से कम हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे। वो जो नहीं तो होता नहीं है ना जल्दी, किसी ने बुरा किया होता है तो फिर जल्दी नहीं होता ना, लेकिन जब हम उससे समझेंगे कि ये प्रभु की अमानत है तो मेरी दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। इसलिए बाबा सबको प्रभु की अमानत बना देते हैं, हमको ट्रस्टी बनाकर हमको सुधारते हैं, ताकि हमारे अंदर जो मैल घुस गई है, छल कपट घुस गया है, ईर्ष्या द्वेष जो घुस गया है, नफरत जो घुस गई है, बदले की भावना जो घुस गई है, ये सारी निकले, ये कांटे घुस पड़े हमारे अंदर। तो मीठे मीठे रूहानी पिता हम आत्मा को कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में दे अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे, अब सिर्फ मुझे याद करो। एक बाप मिला है, उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी भी होगी। एक बाप ही हमको खुश कर सकते हैं, सही बताओ तो। जब हम ज्ञान चिंतन करते हैं, जब हम बाबा को याद करते हो, बाबा की मीठी मीठी बातों को याद करते हो, तो झट से बड़े मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे, अच्छा लगता है, अंदर दिल खुश हो जाता है, चित्त खुश हो जाता है। लेकिन जैसे किसी देहधारी को याद करते, वैसे ही खुशी गायब, एकदम खुशी गायब। तो एक बाप मिला है, तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिल जाती है। कम बात है क्या? जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी याद करते रहेंगे, क्योंकि तकलीफें बढ़ती जाएंगी और आएगा वैराग आएगा। दिन प्रतिदिन कदम बढ़ाते रहेंगे। आत्मा कभी थकती नहीं है कायदे से। ये तो शरीर के भान में हम थकते हैं, मेरे को सोना है, मेरे को ये है, ये सारा देह का भान है जिसने आत्मा को कमजोर बना रखा है। आत्मा कभी न थकती। आत्मा थकी है क्या? जब से सृष्टि रूपी ड्रामा में आई है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते पार्ट बजाई जा रही है, बजाई जा रही है, बजाई जा रही है। वो तो ज्योति बिंदु ही रहती है, वो तो कभी छोटी बड़ी नहीं होती, वहीं की वही जवान यूथ रहती है एकदम। बूढ़ा शरीर छोड़कर भी जाकर एक बच्चे में घुस जाती है। वो नहीं थकती, आत्मा कभी भी थकती नहीं है। ये तो देह का भान थकाता है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी। शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरी याद में पैदल चलो ना तो तुम मीलों मील चले जाओगे। जैसे दादियां मीलों मील चली जाती थी, थकावट नहीं होती थी, पूरे उमंग उत्साह में जाती थी, उमंग उत्साह में सेवा करती थी, और फिर जो एक आना दो आना जो मिला होता था बाबा के यज्ञ में खुशी खुशी डाल देती। उनको मिलेगी ना राजाई, शुद्ध भावनाएं उन आत्माओं के। खाने पीने का शौक कभी नहीं रखा उन्होंने। हम इतिहास देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। झूठ नहीं है, ये कोई शास्त्रों की बातें नहीं है, ये कोई बहुत वर्ष पुराने की बातें नहीं है। अभी तक रतन मोहिनी दादी मौजूद हैं, निर्वैर भाई मौजूद हैं, ये सारी सोच शुरू के आदि रतन मौजूद हैं। ये झूठ बोलेंगे क्या? इनको देख सकते हैं। तो तुमको कोई थकावट नहीं होगी, खुशी में रहेंगे, बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए। शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति में तंग होती है ना आत्मा, फिर ऐसे बोलती, छोड़ना नहीं चाहेगी, लेकिन ये जरूर बोलेगी मुझे मुक्ति चाहिए, चाहना तो है ना। तो बाबा कहे एम ऑब्जेक्ट का कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चों को तो परिचय है भक्ति मार्ग में, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वो कहते हैं अब मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सब कुछ किया, वो कहते हैं अब मुझे याद करो। तुम ख्याल करो बाबा ठीक कहते हैं या नहीं। वो तो समझते हैं पानी से ही पावन हो जाएंगे। पानी तो यहाँ भी है, क्या ये गंगा का पानी है? नहीं, ये तो बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी है, झरनों से आता ही रहता है। उनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे, कभी बंद नहीं होता, ये भी कुदरत है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी आता ही रहता है।
वैष्णव लोग हमेशा कुएं का पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं ये पवित्र है, दूसरी तरफ फिर पतित से पावन बनने के लिए गंगा में स्नान करने चले जाते हैं। बुद्धि काम नहीं करती ना, इसे तो अज्ञान ही तो कहेंगे। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, ये भी ड्रामा की कुदरत कहा जाता है, खुदाई नेचुरल कुदरत। बीज कितना छोटा है, उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है ना। पेड़ जो होता है, एक छोटा सा बीज लगाओ तो कितना बड़ा पेड़ हो जाता है। तो बाबा कहते हैं उनसे झाड़ कितना बड़ा निकलता है। ये भी जानते हो, धरती जो है कल राठी हो जाती है, इस वक्त बंजर हो गई है, तो फिर उनमें ताकत नहीं रहती है, उसमें फिर स्वाद भी नहीं रहता है। तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सारा कुछ अनुभव कराते हैं। स्वर्ग कैसा होगा, बाबा सिर्फ स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, बाबा सिर्फ हमको स्वर्ग के लायक नहीं बनाते हैं, बाबा हमें वहाँ पर जीवन कैसा है, सुख कैसा होता है, शांति कैसी होती है, खुशियाँ कैसी होती हैं, सारी अनुभूतियाँ भी यहीं पर करवाते हैं। वहाँ अनुभूतियाँ नहीं है, वहाँ तो जाएंगे और स्वर्ग है। नर्क में स्वर्ग का अनुभव कराते हैं भगवान, स्वर्ग की विशेषताओं को धारण करवा के, जीवन मुक्ति, जीवन जीने का सलीका सिखा के, जीवन मुक्त होता क्या है सिखाते हैं, उसको अनुभव कराते हैं, मुक्त अवस्था को अनुभव कराते हैं, खुशियाँ सुख शांति को अनुभव कराते हैं। प्रभु हर चीज का अनुभव अभी कराते हैं कि स्वर्ग होगा कैसा, अभी तो नहीं है। ड्रामा में ये भी नूंद है, बच्चों को साक्षात्कार होता है, वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं, तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वो सब, वो जब आएंगे तब इन आंखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। जो भी साक्षात्कार करते हो वो सब इन आंखों से जरूर देखेंगे। फिर है पुरुषार्थ पर, अगर पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो फिर क्या मर्तबा पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसा बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, ये भी अब तुम्हें मालूम पड़ा है। पावन बनने में टाइम लगता है, बाबा को टाइम नहीं लगता। लोग उलझने देते हैं, कब से विनाश हो रहा है, विनाश हो रहा, बोल रहे हैं विनाश। अरे भाई विनाश तो होना ही है। आप ये तो समझो कि प्रभु क्यों बोल रहे हैं विनाश होना है, ताकि हम अच्छे बन जाएं, ताकि हमें सेक न लगे विनाश का। हम देर करते हैं, बाबा थोड़ी देर करते हैं। बाबा तो हमको सत्य से परिचित कराते हैं, और सारी सोल्स एक जैसे नहीं आती हैं, कोई कभी आएगी, कोई कभी आएगी, कोई कभी आएगी। बाबा तो पेशेंटली 100 वर्ष का संगम युग की क्रिएशन करते हैं। इसमें फिर बाबा कुछ अरसे तक याद दिलाते 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 दिलाते, मेहनत करते करते आज तक बाबा हम आत्मा को आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। हम कितना उनका समय ले रहे हैं, क्योंकि हम रियलाइज नहीं करते। तो तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, तुम ऐसे बनेंगे। इस विनाश के बाद इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, ये भी अब मालूम पड़ा है। पावन बनने में ही टाइम लगता है, जो प्योर सोल्स प्योर बनती हैं उनके बनने में ही तो टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य है, देखा गया है बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं। बाबा कह रहे हैं पावन बनने में टाइम लगता है, याद की यात्रा सबसे मेन है, लेकिन बाबा कहे बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं। माना वो क्या होता है कि एक ही घर के नहीं होते ना, तो इधर उधर सब क्या है होते हैं। तो बाबा तो हम ईश्वरीय परिवार में आते तो हमको एक समझना है ना, लेकिन वही है, हरकतें बुरी जाती नहीं है तो बुरी आदत छोड़ते नहीं है, फिर कहीं ना कहीं कोई अच्छी लगेगी, यहीं पर कुमारियां कुमार अच्छे लगने लग जाते हैं, फिर माँ बाप भी वैसे, वो रिश्ते भी जोड़ने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बहन भाई समझाओ कि बहन भाई है, तब भी बाबा कहते बाज नहीं आते। तो फिर बाबा को कहना पड़ता है कि भाई अब अपने को आत्मा भाई भाई समझो, क्योंकि रियलिटी वही है। सोल अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म सोल एक जैसी है, बिंदी स्वरूप है, तो भाई भाई है। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती है। बाबा ने बहुत बार देखा है कि बहन भाई समझने से भी अंदर जो भावनाएं चलती है ना, किसी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे होंगे, किसी को गिफ्ट दे रहे होंगे, ये सब क्या है, समझना है। तो बाबा ने बोला कि सबको अच्छा समझना है, लेकिन कोई खास आएगी तो उसको खास अटेंशन देंगे,
उसको खास जगह पर रखेंगे, उसको खास मिठाई देंगे, टोलियाँ देंगे, टोली के नाम पर गिफ्ट देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चलती रहती हैं। तो अब फिर कहते हैं भाई भाई समझो। बाबा को फिर बोलना पड़ता है कि बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती है, भाई भाई देखने से फिर शरीर भी शरीर ही नहीं रहता। जब आत्मा आत्मा भाई भाई देखेंगे, ब्रिकुटी में देखेंगे, तो फिर शरीर का भान खत्म हो जाता है। फिर शरीर की तस्वीर थोड़ी लेते रहेंगे। तो भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। जो कुछ यहाँ देखने में आता है वो तो विनाश हो जाएगा। ये शरीर छोड़कर तुमको अशरीरी होकर जाना है। मुझ आत्मा को इस शरीर को छोड़कर बिना शरीर के जाना है। तो फिर तुम यहाँ आते ही हो सीखने के लिए कि हम ये शरीर छोड़कर कैसे जाएं। मंजिल है ना, शरीर तो आत्मा को बहुत प्यारा हो गया है। शरीर न छूटे इसके लिए तो आत्मा कितने प्रबंध करती रहती है, कहीं हमारा ये शरीर छूट न जाए। आत्मा का इस शरीर से बहुत बहुत प्यार हो गया है। बाप कहते हैं ये तो पुराना सा शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छीछी हो गई है, इसलिए दुखी बीमार पड़ते हो। हम जो दुखी होते हैं, हम जो बीमार पड़ जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम आत्माएं जो हैं वो तमो प्रधान हो गई हैं। हमारे शरीर भी बड़े गंदे गंदे से होते हैं, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना, प्यार नहीं रखना, इसको डिसिप्लिन्ड रखना है। और इससे, जैसे बाबा कहते हैं कि आत्मा समझकर इससे कार्य कराना है। आत्मा थकती नहीं, अथक होकर इससे कार्य कराना है। आत्मा अति सूक्ष्म है, तो अति सूक्ष्म होकर भोजन करना है। और एकदम जैसे बाबा हर कार्य करने के लिए समझ देते हैं, बस आत्मा समझकर श्रीमद् प्रमाण से कार्य कराना है। इसके थकावट में, इसके भान में आकर थकना नहीं है, सोना नहीं है, जागृत अवस्था में रहना है। हमारे शिव बाबा कहते हैं ये तो पुराना शरीर है, तुम भी तमो प्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छीछी है, इसलिए तुम दुखी बीमार हो पड़ते हो। कारण बता दिया भाई, तुम इम्प्योर हो इसलिए तुम दुखी बीमार हो। तुम प्योर बन जाओ, सुखी हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है, ये तो पुराना शरीर है, अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहाँ से खरीद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम पावन बन जाओगे। तुम पावन बनोगे तो पावन शरीर बन जाएगा। एक सूक्ष्म वतन में हमारा शरीर तैयार होता जाएगा। जैसे जैसे गुणों को हम धारण करते जाएंगे, वहां पर श्रृंगार होता जाएगा। हमें पिताजी स्पष्ट करके समझा रहे हैं। कमाना है, शरीर मुझे कमाना है, आयु मुझे कमानी है, कपड़े मुझे कमाने हैं, श्रृंगार मुझे कमाना है, सारा कुछ धारणाओं के साथ पावन बनकर मुझे कमाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा, 5 तत्व भी फिर हमारे पावन बन जाएंगे। बाप सब बातें समझाकर फिर कहते हैं मन मना भव, मना अब मन को मुझ में लगाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी मीठे मीठे रूहानी परमपिता परमात्मा को प्यार से, दिल से, स्नेह से, चित्त से, मोहब्बत से, रिगार्ड से, जान से नमस्ते। और तहे 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 दिल से एक एक समझाने के लिए, एक एक बोल के लिए, एक एक रतन के लिए, एक एक प्रभु जो हम पर समय लगाते हैं, एक एक उनका जो हमारे लिए आशाएं हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम ऋणी हैं प्रभु के, हम ऋणी हैं एकदम, जितना वो हमारे लिए हमसे सच्चा प्यार करते हैं। हम फिर दैहिक के पीछे भागते हैं, जहाँ से धोखा मिलता है, जहाँ से धक्के मिलते हैं, जहाँ से अतृप्ति मिलती है। हम विनाशी प्यार के पीछे भागते हैं, यहाँ अविनाशी प्यार देते हैं प्रभु। उनके प्यार को हम रियलाइज नहीं करते हैं, इसीलिए तो उनका कहना नहीं मानते हैं। अगर हम उनसे प्यार करें तो जैसे ब्रह्मा जी ने प्यार किया तो एक धक से सब छोड़ दे बुद्धि से, लेकिन हम एक धक से नहीं छोड़ते हैं, हम दैहिक रिश्तों को पकड़ के रखते हैं। प्रभु बता भी रहे हैं इससे दुख है, इसमें दुख है, इसमें धोखा है, ये बेकार है, ये चीज़ी है, फिर भी उनको पकड़ते हैं। और प्रभु सच्चा है, प्यारा है, हमारा भला चाहता है, उनके साथ मेरे को सुखी सुख है, उससे फिर मैं वो सुख सारी दुनिया को देकर सुखी बना सकती हूँ, लेकिन उधर नहीं जाते।
फिर रिश्तों के पीछे भागते हैं। तो ये एक विडंबना है, एक क्या कहें, दुर्भाग्य है अगर सोल जो है प्रभु के मिलने के बाद भी एहसास नहीं कर पाती और दैहिक रिश्तों के लिए, दैहिक कमाई के पीछे सारा वक्त लगाती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, शिव बाबा के हम वारिस हैं। अब हम देहधारी के वारिस नहीं हैं। अब हम देहधारी से 1 रुपया नहीं लेंगे। जैसे शरीर का बाप होता है, उसे 1 पैसा नहीं लेना चाहिए। हम बंधे हुए हैं, फिर वो छोड़ना पड़ेगा किसी न किसी विधि से। इसीलिए शिव बाबा के हम अब वारिस है। समझ मिलने के बाद मैं आत्मा शिव बाबा का वारिस हूँ। मुझे 1 भी रुपया इधर उधर रिश्तों से नहीं लेना। इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा हो जाना है। जितना बाबा के पास हम जमा करेंगे, मन धारणा करते जाएंगे, खजानों को यूज करते जाएंगे, सेवाओं में लगाते जाएंगे, उतना मेरा जमा होता जाएगा, उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता है बाकी जितना भी है दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोट लूट ले जाए, किसी की आग जलाए, और किसी धनी के नाम पर जिसने किया होगा, जिसका पैसा एक भी आत्मा को जगाने के लिए यूज किया होगा, बस वही सफल है। खाने पीने वाला पैसा नहीं वो तो हमने दिया और हमने खा लिया, वो तो खत्म हो गया हिसाब के। बाबा ने खूब खिलाया भैया, खूब खिलाया। अब तो आत्म अभिमानी बनना चाहिए, आत्मा बनकर रहना चाहिए। और जितना खाया पिया है ना, अपने स्थान, सेवा स्थान पर जहाँ भी हम रहते हैं, वहाँ रहकर जितनी गलतियाँ वहाँ जाकर करी हुई हैं, टेस्ट में खाया है, ज़्यादा लिया है, क्या किया है, आराम किया है, वो सारा अपने जहाँ भी सेवा स्थान है वहीं पर रहकर पूरा आत्म अभिमानी बनकर, यहाँ जो हम जाने का खर्चा देते हैं ना, वही यज्ञ के उसमें लगाओ कि सबका बुद्धि का ताला खुले। जाओ नहीं, लेकिन पैसा वो यज्ञ का जो निकाला है वो यज्ञ के कार्य में लगाओ। जो हम जाकर खर्चा करते हैं ना खाने पीने का, वो हमें इस तरीके से यज्ञ में लगाना चाहिए ताकि सोल जागृत हो। और यकीनन अगर हम सच्चे दिल से इस भावना से देते हैं कि इससे सोल जग जाए, प्रभु जी वो वाला पैसा जगाने के कार्य में ही कहीं पर यूज करेंगे, ये तो तय। और उतना ही सफल होता है बस। बाकी तो जो आपने दिया लिया, आपको उसका सुख मिल जाता है। कांटे से फूल, अभी ही तो मुझे बनना है। मुझे सारे देह भान, देह अभिमान रूपी जो कांटे हैं मुझे निकालने हैं। कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। एक को याद करना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। हर दिन मेरी याद, हर दिन मेरा प्यार, हर दिन मेरी मोहब्बत प्रभु के लिए बढ़ती चली जानी चाहिए। उसको कहते एक रस। एक रस मतलब ये नहीं कि बस एक ही जैसा, नहीं, एक ही से सारे रस लेते जाना। वही पिता, वही माँ, वही टीचर, सदगुरु तो है ही, लेकिन वही मेरा बच्चा, वही मेरा साजन, वही मेरा माशूक, वही मेरा दोस्त। हर रिश्ता उसका रस जो है वो प्रभु से लेना है और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। फिर प्रभु जैसे, प्रभु की याद में रहना ही सेवा है। फिर वो अपने आप कराते हैं, क्या करना, अब इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, वो अपने आप कराते। करावनहार वो है। हम जैसे माँ जी थी ना, मातेश्वरी, वो हुक्म चला रहा है बस। हाँ जी, बाबा ने बोला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे हम आत्माओं को भी शिक्षा, उन प्रैक्टिकल आचरण द्वारा उन्होंने हम आत्माओं को भी शिक्षा यही दी है कि जैसे बाबा कह रहे हैं वैसे करो बस। अपना बीच में मन मत नहीं डालना, हमको पर मत नहीं डालना, क्वेश्चन नहीं करना, करेक्शन नहीं। हम कोई माहिर नहीं है जो हम बैठकर बाबा को बोल रहे हैं। बाबा जो बोल रहे हैं वही सही है हमारे लिए। तो सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में मेरे कदम आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि याद एक जैसी थोड़ी होनी चाहिए कि बस सुबह को मैंने याद किया, थोड़ा सा बैठे, वो भी देहभान में बैठे, फिर शाम को योग किया, दिखा दिया हम 3 बजे जाकर योग में बैठते हैं। ये वो तो देह अभिमान जाकर बैठ रहा है, उससे तो प्राप्ति नहीं हो रही कुछ। याद मीन्स एक बार मुझे समझ में आ गया सारा ड्रामा, एक बार मुझे समझ में आ गया हकीकत,
एक बार मुझे समझ में आ गया कि मेरा सिवाय परमात्मा के और कोई नहीं है, तो मेरी याद तो फिर प्रभु के साथ रहनी चाहिए, और ये याद एकदम हर दिन बढ़ती चली जानी चाहिए, और देह के रिश्ते भूलते चले जाने चाहिए। मेरे देह का नाम, मेरा रूप, मेरा लेबल, मेरा जाति, मेरा राष्ट्र, मेरी भाषा, ये सारी भूलती चली जानी चाहिए। माना हम याद में एक रस आगे बढ़ रहे हैं। जब तक मुझे ये देह का भान याद है, जब तक मुझे मेरा नाम रूप याद है, लेबल्स याद है, तब तक तो मैं देह को भूली ही नहीं हूँ। तो प्रभु को कहाँ से याद करूँ? ये देह मुझे फंसा कर रखेगी। शुरू में बाबा नाम क्यों बदलते थे? इसीलिए बदलते थे ताकि दैहिक वाला नाम ना याद आए और ना उसका कुछ विस्तार याद आए, इसलिए उन लोगों के नाम बदले थे। लेकिन फिर कुछ लोग भाग जाते थे, इसलिए बाबा ने बंद करवा दिया। तो अब नए नाम के साथ हमको रहना है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, बाबा के बच्चे हैं हम। फिर बाबा रोज हमको इतना टाइटल्स देता है, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। रूहानी चमकता हुआ सितारा हूँ मैं ज्ञान सूर्य। कितना सुंदर था कल, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के साथ रात को दिन बनाने की सेवा में साथी हूँ मैं। कितना सुंदर वरदान दिया बाबा ने, अपना साथी बनाया। तो साथी बनना है ना फिर हमें। आज का सदगुरु जी का वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। हम सभी धरती के सितारे, सफलता के सितारे बने। अपने पुरुषार्थ की विधि, जो भी तरीका हम अपनाते हैं पुरुषार्थ का, अपने पुरुषार्थ की विधि से स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले, अपनी प्रोग्रेस को अनुभव करो, असफलता के अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भव। जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति या सफलता को अनुभव करते हैं कि माना मैं इस विधि से चल रही हूँ तो हाँ मेरे में प्रोग्रेस हो रहा है, वही सफलता के सितारे हैं। जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो वहीं के वहीं है तो फिर प्रोग्रेस नहीं हो रही ना। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा, ये तो शब्द ही नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने तो सब कुछ बता दिया, तो पता तो हमको सब कुछ है। इसलिए हमारे मुख से कभी भी नहीं निकलना चाहिए कि पता नहीं होगा कि नहीं। तो भगवान कहते हैं जो सफलता के सितारे बनते हैं, जो विधि पूर्वक पुरुषार्थ करते हैं, उनके थॉट में भी कभी नहीं आएगा अपने पुरुषार्थ को लेकर कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। डाउट नहीं करेंगे वो कभी भी, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी उनमें नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अपने प्रति वो क्या करेंगे? सफलता को अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे कि मेरा तो अधिकार है इस पर। उन्हें सहज और स्वतः ही सफलता मिलती रहती है, बहुत इजीली और बड़े नेचुरल तरीके से। बाबा कहते उनको सफलता मिलती रहती है, पूरा विश्वास है, डाउट होता ही नहीं है। स्वयं प्रति विधि पूर्वक चल रहे हैं ना, क्योंकि बाबा क्या बोल रहे हैं, अपने पुरुषार्थ की जो विधि है उससे चलते हुए अगर कोई सोल ये महसूस करती है कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, वही तो सफलता के सितारे। वो कभी भी ये डाउट नहीं करेंगे कि पता नहीं हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं। असफलता का अंश मात्र भी उनके अंदर नहीं होगा। वो स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे कि मेरा तो अधिकार है सफलता पर, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्हें बहुत इजी और बड़े नेचुरल तरीके से सफलता मिलती रहती है। आज का स्लोगन है, सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप होकर, किसी से कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से मिला जो रूहानी सुख है, उस रूहानी सुख का स्वरूप बन जाओ। मतलब सोल कॉन्शियस बन जाओ, सोल कॉन्शियस बनकर, क्योंकि सोल कॉन्शियस आत्मा सतोगुणी है ना। तो बाबा ने क्या बोला, आत्मा पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है।
ये प्रभु ने हमको आकर बता दिया कि तुम्हारी ओरिजिनलिटी ये है, बस खाली मर्ज हो गई है। अब मुझे ये सारी चीज़ों को स्वीकार करना है, सोल कॉन्शियस होकर। तो सोल कॉन्शियस आत्मा जो होती है वो सुख स्वरूप होती है, वो किसी से, वो परमात्मा से कनेक्टेड होती है। आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड रहती है, वो देह के रिश्तों से कनेक्टेड नहीं रहती है। आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड रहती है, तो जो आत्मा से मिल रहा होता है वो सबको देती है, तो वो सुख का स्वरूप होती है। तो भगवान कहते हैं सोल कॉन्शियस बनकर, सुख स्वरूप बनकर सुख दो। वो वाला सुख जो है रूहानी सुख, वो दूसरी रूह को टच करेगा, उसको फिर सुकून मिलेगा, सच में सुख अनुभव होगा, वो फिर दिल से दुआ देगा कि इसके साथ मिलकर बड़ी राहत मिली, मुझे 2 मिनट के लिए राहत मिली, ना बेचैन थी, मेरी बेचैनी दूर हो गई। मैंने बात की, 2 अक्षर ही किए या मिल कर गए या मुस्कुराकर ओम शांति ही कह दिया, लेकिन उस ओम शांति कहने से भी उसको सुख मिल गया, क्योंकि रूहानियत के वाइब्रेशंस उसको भेजे कि हम रूहे प्रभु के बच्चे सुख स्वरूप हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा कहते वो स्वरूप बन जाओ ना, सोल कॉन्शियस बनकर सबको सुख दो। बॉडी कॉन्शियस बनकर हम सुख नहीं देते हैं, उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं, किसी को ज़्यादा देंगे, किसी को कम देंगे। बच्चों में भी ऐसे ही कर लेते हैं आज लोग, छोटा सा कोई होएगा उसको ज़्यादा देंगे, उसको ज़्यादा प्यार करेंगे, कोई ज़्यादा देंगे उसको कम देंगे, ऐसे वाली चीज़ शरीर के माँ बाप के फीलिंग्स में भी आ जाती है। लेकिन सोल कॉन्शियस सोल जो होगी वो इतनी सुख स्वरूप होगी, वो अपकारी को भी सुख देगी। तो भगवान कहते हैं जैसे शिव बाबा सबको सुख देते हैं, सुख के सागर हैं, ऐसे सुख के सागर के बच्चे हम सब सुख स्वरूप आत्माएं हैं, हमको भी सुखी होकर सारी सोच को सुख देना है। तो फिर स्वतः ही सब तरफ से दुआएं मिलती है, कि जिसको सुकून मिलता है वो सच में दिल से दुआ देता है। तो प्रभु जी की शिक्षाओं का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।